है। फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं 1 या 2 महीने में भारत बातचीत की टेबल पर आएगा और सॉरी बोलेगा। क्यों भाई, क्यों सॉरी बोलेगा? और सबसे बड़ी बात, हमारे विदेश मंत्री ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? पीयूष गोयल ने, जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ क्या कर दी? प्रधानमंत्री तो मानो इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप मेरी तारीफ करें और मैं उस पर प्रतिक्रिया दूं। मैं जो आपसे बार बार कहता हूं ना दोस्तों कि हमारी विदेश नीति एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रह गई है। अब कोशिश इस बात की नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए, कोशिश इस बात की है कि प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बनाया जाए, और इसको लेकर हमारी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। सबसे बड़ी बात, हावर्ड लटनिक का आपको मैंने बयान सुनाया कि भारत लाइन पर आ जाएगा, ट्रंप जो हैं मोदी को ठीक कर देंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मगर जैसे ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, लाइन लग गई सबकी, विदेश मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक सब लोग लाइन में लग गए। सबसे पहले सुनिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर माननीय लेजर आइज की हमेशा से अच्छे रहे हैं, हमारे बीच में एक संपर्क लगातार बना हुआ है। अरे तो भाई, जब ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे थे तब आप खामोश क्यों थे? और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयान पर प्रतिक्रिया दी होती तो बात समझ आती। वो एएनआई की न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेस्परेशन फॉर वैलिडेशन, यानी कि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर दे, आप उस तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि मानो आप उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसी वो मेरी तारीफ करेगा मैं तुरंत प्रतिक्रिया दे दूंगा। प्रधानमंत्री के तेवर बिल्कुल ऐसे ही सुनाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। विदेश नीति का आपने क्या मजाक बना दिया, वो तो दिखाई दे रहा है साहब। आप तारीफ का इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर आपने प्रतिक्रिया। सबसे बड़ी बात, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि रूस और भारत चीन के करीब जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय में इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि उस पर प्रतिक्रिया दें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप के किस बयान पर प्रतिक्रिया देना चाहिए? वो बयान जिसमें वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, या वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि रूस और भारत चीन के करीब जा रहे हैं? अरे भाई, हमारी विदेश नीति में कुछ वजन होना चाहिए ना। सुनिए, रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती करते रहे, प्रधानमंत्री खामोश, विदेश मंत्री खामोश, हिम्मत नहीं। जैसे ही प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, खुद प्रधानमंत्री बयान देते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बयान देते हैं, विदेश मंत्री बयान देते हैं, सामने आ जाते हैं बयान देने। अरे भाई, आप ट्रंप के तारीफ के इतने भूखे क्यों हैं? वो व्यक्ति जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका अगला कदम क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रंप और अमेरिका लगातार भारत की बेइज्जती करता रहा और यह सरकार खामोश रही। वो कौन कौन से बयान हैं, उन पर गौर करना जरूरी है। आपके स्क्रीन पर किन मुद्दों पर चुप रहे मोदी? ट्रंप ने तेज वृद्धि दर वाली भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना रूस की अर्थव्यवस्था से करते हुए उसे मृत बताया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को मुनाफाखोर कहा और ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर कहा। इतने बड़े बड़े बयान, विदेश मंत्रालय चुप, विदेश मंत्री चुप, प्रधानमंत्री चुप। प्रधानमंत्री ने अपना मुंह कब खोला? जब ट्रंप ने तारीफ की। अब आपको खबर समझ आ रही है मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आगे सबसे हाल में शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को संदिग्ध चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि इनकी सोहबत सुखद और लंबे समय के लिए होगी। इस पर भी पूरी तरह से खामोशी क्यों भला भाई? क्या हमारी विदेश नीति इतनी खोखली है कि एक शख्स इतनी बड़ी बात कह गया और हमारा विदेश मंत्रालय खामोश रहता है? आगे दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने चीन गए थे। इस समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी तीनों एक साथ बात करते हुए दिखे थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही बातचीत की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की थी। ट्रंप ने इसी दौरे का हवाला देकर ट्रूथ पर अपना तंज कसा था। तो तंज लगातार कसते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भारत खामोश रहता है। मगर यहां तारीफ क्या कर दी साहब, आप उछलने लग गए। तो यहां पर भी आपको खामोश रखना चाहिए था ना। क्या हमारी विदेश नीति की कोई गरिमा नहीं है? बताइए, क्या हमारे विदेश मंत्रालय की कोई अस्मिता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? कौन सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री को, मैं समझना चाहता हूं। मजाक बनाकर रख दिया आपने विदेश नीति को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाला है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत को उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद कीजिएगा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए थे तब गोदी मीडिया किस तरह से जय जयकार करता था। यह कहता था कि दोनों के बीच में बिजली कड़कती है। याद है आपको पापा की परी ने क्या कहा था? सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा। याद कीजिएगा क्या कहा गया था? यह कहा गया था कि अब शी जिनपिंग एक कोने में बैठकर रो रहा होगा क्योंकि ट्रंप और मोदी अब करीब आ गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि ट्रंप एक कोने में रो रहा होगा क्योंकि शी जिनपिंग और मोदी करीब आ गए हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। आपके सामने बीबीसी न्यूज पर गौर कीजिएगा। ट्रंप ने भारत को पर्सनल ईगो पर ले लिया है। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, हमारा विदेश मंत्रालय उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस मामले में विदेशी मामलों के जानकारों ने बीबीसी से क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत रॉय कहते हैं कि किसी भी देश से कितनी गर्मजोशी है इसका पता तो सरकार के स्तर पर एंगेजमेंट से ही लगता है। रंजीत रॉय कहते हैं, अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था और गुजरात में नमस्ते ट्रंप। यह भी बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से निजी स्तर पर बहुत अच्छे संबंध हैं। जब ट्रंप से भारत की सरकार को बहुत दिक्कत नहीं थी तो जनता भी नकारात्मक क्यों रहेगी? अगर ट्रंप के इस टर्म में हालात देखें तो ऐसा लगता है कि भारत का आकलन बिल्कुल गलत था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिका भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देगा। और यह अंदाजा क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे यहां पर तमाम हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस थे वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे। रामदेव, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो डोनाल्ड ट्रंप को सनातन प्रेमी बता रहे थे। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। तो ये हो रहा था। सबसे बड़ी बात, हमारे जो दक्षिणपंथी हैं या जो नफरती चिंटू हैं वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग मुस्लिम विरोधी के तौर पर देखते हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोध से कहीं आगे है। भारत से डील करेंगे तो उनकी सोच बिल्कुल अलग रहेगी। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे दिए और प्रधानमंत्री ने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। इस बात पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे और अब उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ क्या कर दी? विदेश मंत्रालय उछलने लगा। याद कीजिएगा, ये 24 घंटे 5 घंटे वाली बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कही थी और ये सही मायने में भारत की तौहीन थी। सुना जाए। In a world war, that would have been they were ready to trot, but just like India and Pakistan, we're going to end up
in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. और मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, कायदे से प्रधानमंत्री को खामोश रहना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अमेरिका के साथ संबंध तोड़ दें, नहीं, अमेरिका के साथ एंगेज करें, मगर प्रधानमंत्री को खामोश रहना चाहिए था, जिस तरह से आप अब तक खामोश थे। जब आप सभी मुद्दों पर खामोश थे, तो इस मुद्दे पर भी खामोश रहते। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह के कार्यक्रम गोदी मीडिया में चलाए गए थे जब भारत चीन के करीब आ गया था। देखा जाए, ट्रंप मुनीर को मोदी ने ठोका, भारत ने किया अमेरिका को बर्बाद, बुरा फंसा पाकिस्तान। भारत ने किया अमेरिका को बर्बाद। हमारे प्रधानमंत्री तारीफ का इंतजार कर रहे थे, टैरिफ पर कुछ नहीं बोले, तारीफ पर जरूर बोले। और ये क्या कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। आगे देखिए साहब, भारत चीन की दोस्ती देख ट्रंप को मची खलबली। अब चीन भारत विरोधी नहीं है, वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, वो चीन जिसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी पर प्रहार किया जाता था, यहां के मीडिया संस्थानों पर प्रहार किया जाता था। अब उसकी दोस्ती की बात ये तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। आगे देखा जाए, पीएम मोदी के चीन पहुंचने से पहले अमेरिका परेशान। चीन भारत ने ट्रंप के टैरिफ की काट निकाल ली। अब ट्रंप भी देगा जीएसटी, मोदी ने कर दिया हिसाब बराबर, 0% होगा टैरिफ, झुका अमेरिका। ये न जाने किन काल्पनिक उड़ानों में रहते हैं, झुका अमेरिका। अरे भाई, कहां झुका? ट्रंप ने एक तारीफ क्या कर दी, प्रधानमंत्री जो हैं वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लग गए। वो ट्रंप जो लगातार मेरे देश की बेइज्जती करता रहा, उस पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। अरे प्रधानमंत्री तो तब भी खामोश रहे थे जब उनके चेहरे पर सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। और मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आगे देखिए साहब, जिनपिंग पुतिन से मिलकर लौटे प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा ऐसा काम, धमकाते ट्रंप लाइन पर आने लग गए। अरे भाई, अगर धमकाते ट्रंप लाइन पर आने लग गए तो लाइन पर आने देना था। क्यों आप एक बार फिर बिछ गए? क्यों हमारी विदेश नीति एक बार फिर ट्रंप के सामने बिछ गए या बिछ गई? यह सवाल किया जाना चाहिए ना। तो मैं फिर इस पूरे मामले की समरी कर दूं। मुझे क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री के बयान पर, ध्यान से सुनिएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप, नंबर 1, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की लगातार बेइज्जती करते रहे, भारत को पाकिस्तान के बराबर, इनफैक्ट पाकिस्तान को अब भारत के ऊपर रखते रहे, प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की तौहीन करते रहे, प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री ने कब बयान दिया? जब ट्रंप ने उनकी तारीफ की कि मोदी बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तब उन्होंने बयान दिया। और मोदी बयान किस पर दे रहे हैं? ANI की न्यूज पर। एक देश का अपना स्वाभिमान होता है, अपनी अस्मिता होती है, अपनी इज्जत होती है। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं?
आजाद भारत के इतिहास में विदेश नीति का मजाक इस व्यक्ति के नेतृत्व में, एस जयशंकर के नेतृत्व में आज तक नहीं उड़ा है दोस्तों। मैं सोचता था कि पूर्व विदेश मंत्री, जो कि कांग्रेस के जमाने में विदेश मंत्री हुआ करते थे, एसएम कृष्णा, उनसे नाकारा विदेश मंत्री कोई नहीं था। मगर एस जयशंकर, जिनका इतिहास है फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि यह शख्स अमेरिका और चीन दोनों जगह राजदूत रह चुका है, फिर भी इतना नाकारा। इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर। बताइए, अब बात समझ आई?